हाल ही में एक बातचीत के दौरान करण जौहर ने बॉलीवुड की सच्चाई पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आज के समय में ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया है कि किसी फिल्म, गाने या स्टार को जो तारीफ मिल रही है वो असली है या सिर्फ पैसे देकर करवाई गई है। उन्होंने बहुत सीधी बात कही, क्या लोग सच में इसे पसंद कर रहे हैं या उन्हें इसके लिए पैसे दिए गए हैं? यही एक लाइन पूरे विवाद की जड़ बन गई। दरअसल करण जौहर का कहना है कि पहले के समय में चीजें थोड़ी साफ होती थी। अगर कोई फिल्म हिट होती थी तो लोग थिएटर में जाकर उसे देखते थे, उसकी चर्चा होती थी और वही उसकी असली सफलता मानी जाती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह आपको किसी फिल्म या स्टार की तारीफ दिखाई देती है। ट्रेंड्स बनते हैं, हैशटैग चलते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसी चीज के पीछे पागल है। लेकिन करण जौहर के मुताबिक असल में ऐसा हमेशा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अब पीआर एजेंसियां और मार्केटिंग टीम्स इतनी ताकतवर हो गई हैं कि वे किसी भी चीज को ट्रेंड बना सकती हैं, चाहे लोग उसे सच में पसंद करें या नहीं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या सच में वाकई पेड पीआर होता है? तो आपको बता दें कि पेड पीआर का मतलब है जब किसी फिल्म, गाने या स्टार की तारीफ करने के लिए लोगों, पेजों या इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यू डालना, ट्रेंडिंग हैशटैग चलाना, यूट्यूब पर अच्छे कमेंट्स करवाना, मीडिया में सिर्फ अच्छी खबरें दिखाना। इससे आम दर्शक को लगता है कि ये चीज बहुत पॉपुलर है, जबकि हकीकत में वो इतनी पसंद की जा रही हो जरूरी नहीं है। करण जौहर ने कहा कि इस तरह का माहौल इंडस्ट्री के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे असली टैलेंट और सच्ची पसंद छिप जाती है। उन्होंने बताया कि जब सब कुछ मैनेज होने लगता है तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असल में कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। उनकी चिंता ये भी है कि इससे जो नए कलाकारों को नुकसान होता है वो भी बेहद चिंताजनक है। अगर किसी के पास बड़ा पीआर बजट नहीं है तो उसका अच्छा काम भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता। करण जौहर का ये बयान सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि बॉलीवुड की बदलती तस्वीर को दिखाता है। आज फिल्मों की सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस से तय नहीं होती, ये तय होती है सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ऑनलाइन रिव्यू, इन्फ्लुएंसर की राय और डिजिटल चर्चा। इन सब का बहुत बड़ा रोल हो गया है। लेकिन जब ये सब पेड हो जाए तो असली और नकली के बीच का फर्क भी खत्म हो जाता है। करण जौहर के इस बयान का सबसे बड़ा असर दर्शकों पर पड़ता है। अब हमें हर चीज को थोड़ा सोच समझकर देखना होगा। क्या यह फिल्म सच में अच्छी है या सिर्फ इसे अच्छा दिखाया जा रहा है? दर्शकों को अब सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो खुद अपनी पसंद और अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। करण जौहर का ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि वो खुद बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। वो धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं और इंडस्ट्री को बहुत करीब से समझते हैं। जब कोई अंदर का इंसान इस तरह की बात करता है तो ये सिर्फ एक राय नहीं होती, बल्कि एक संकेत होता है कि इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ गंभीर चल रहा है। ये भी समझना जरूरी है कि पीआर पूरी तरह गलत नहीं है। पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। हर फिल्म को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग जरूरी होती है, लेकिन करण जौहर का ये कहना है कि ओवर यूज या मिस यूज ही समस्या है। जब पीआर इतना ज्यादा हो जाए कि सच्चाई दब जाए तब वो नुकसानदायक बन जाता है। करण जौहर का सीधा संदेश है कि बॉलीवुड को अब इस पेड पीआर कल्चर से बाहर निकलना चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है तो उसे सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना होगा। तो ये कहानी सिर्फ करण जौहर के एक बयान की नहीं है, ये उस बदलते बॉलीवुड की कहानी है जहां हर चीज चमकदार दिखती है लेकिन उसके पीछे की सच्चाई हमेशा साफ नहीं होती।